नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक था उपसर्ग। उपसर्ग को हमने पूरा कर लिया। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। जिसका नाम क्या है? प्रत्यय। आप प्रत्यय को उपसर्ग का अपोजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग में शब्द के प्रारंभ में और यहां अंत में जुड़ता है और एक नए शब्द का क्या करता है? निर्माण करता है। चीजें वो सेम ही है, कुछ इसके नियम होते हैं। प्रत्यय में और उपसर्ग में इतना का अंतर होता है कि इसमें कुछ नियम होते हैं जिसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। फिर आगे प्रत्यय चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार नए शब्दों का निर्माण होता है, कौन से धातु के साथ, कौन से शब्द के साथ प्रत्यय लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे आज। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और अपने इसके हिसाब से, क्योंकि क्रमवाइज चलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रत्यय। क्या नाम है? प्रत्यय। चैप्टर का नाम क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर अगर आप देखो प्रत्यय, तो प्रत्यय के अंदर सबसे पहले आप इसके टुकड़े करते हैं। प्रति प्लस ए, इसके बारे में जानते हैं। अब आपको पता हो, आप उत्तर करके आए हो, तो प्रति क्या है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रति क्या है? उपसर्ग है, और ये अपने करके आए हैं। प्रति क्या है? उपसर्ग, और इसको अपने करके आए हैं। और ये किसका था? संस्कृत का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग था ये? संस्कृत का उपसर्ग था। अगर आपको ध्यान में हो, अपने पीछे करके आए हैं। और इसका था, प्रति का मतलब था प्रत्येक। अगर आपको पता हो तो देखो, प्रत्यय प्रत्यय का अगर मैंने टुकड़े किए, प्रति प्लस ए किए किए, और प्रति प्लस ए है प्रति। प्रति क्या है? उपसर्ग। और ए का मतलब होता है साथ साथ चलना। साथ साथ क्या होता है? साथ साथ चलना। ए का मतलब साथ साथ। साथ साथ रहते हैं। बात समझ में आ गई होगी भी। पहले सबसे पहले अपने उपसर्ग आए हैं करके, तो टुकड़ों में पहले क्या आया? प्रति। प्रति उपसर्ग। प्रति क्या है? उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? संस्कृत का। और प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रतीक। ये चीजें अपने पीछे वैसे करके आए। साथ साथ चलना, ये भी हो सकता है अगर आप इसको करना चाहें तो। अब बात आती है, मैं ये चीजें बता रहा हूं, अब इसमें संधि की बात करें, आगे अपने चैप्टर करेंगे। वैसे मैं यहां बता देता हूं आपको, इसमें स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सा है? बात करूं तो यण संधि। इनको अपने आगे करेंगे तो वहां पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा इनके बारे में। स्वर संधि और यण संधि के बारे में विस्तार से, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इनके बारे में विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में मैं करूंगा। वहां प्रत्यय का उदाहरण भी लेके आऊंगा किस प्रकार है। अब देखो, सबसे पहले प्रत्यय
प्रति प्लस ए है, साथ साथ चलना, क्योंकि शब्दों के, ठीक है। उसके बाद प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग। ये किसका उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। मतलब प्रतीक, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अगर इसमें प्रति प्लस ए अपने टुकड़े किए हैं, इसमें संधि कौन सी है, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी है, यण संधि। यहां तक शायद आपको बात समझ में आई होगी। तो देखो, प्रत्यय प्रति प्लस ए है, प्रति का प्रति क्या है, उपसर्ग है, ए है मूल शब्द है। ये किसका उपसर्ग है, संस्कृत का। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, संधि कौन सी है, स्वर, और स्वर संधि में भी कौन सी है, यण संधि। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो, प्रत्यय, प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह क्या है, शब्दांश है। क्या है, शब्दांश है। क्या है, शब्दांश है। क्या है बताओ, शब्दांश है। ये भी क्या है, शब्दांश है। ये भी क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, परतंत्र। किसी धातु या शब्द पर आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं। ये भी कोई न कोई धातु या शब्द पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। बात समझ में आई। और इनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। प्रत्यय जो होते हैं ना, इनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। जिस प्रकार क्या था, उपसर्गों का अर्थ था, जिस प्रकार उपसर्गों का अर्थ था, उसी प्रकार जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उसका भी अपना कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ होगा। इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। प्रत्यय प्रति प्लस ए है। प्रति, प्रति क्या लगा है, उपसर्ग। किसका है, संस्कृत का। प्रति का मतलब प्रत्येक, ए का मतलब साथ साथ चलना। संधि कौन सी है, स्वर, और स्वर संधि में भी कौन सा भेद है, यण संधि। अब प्रत्यय में पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो कौन सी है, यण संधि है। ये क्या होते हैं, प्रत्यय भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये भी क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं। किसी धातु या शब्द पर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। प्रत्यय, कोई ना कोई प्रत्यय का क्या होता है, अर्थ होता है। जितने भी प्रत्यय करवाऊंगा, उनका अपना मूल है। जिस प्रकार प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ था, इसी प्रकार इनका भी कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ होगा। कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ होगा। अब बात करता हूं आगे, आगे इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो था प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी मूल जानकारी। इसके बारे में आपको कोई कुछ थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय के अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अपना टॉपिक क्या था, प्रत्यय। अब अगर मैं आगे बात करूं इसके बारे में, मैं आगे बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं, तो मैं परिभाषा पर आता हूं। किस पे आऊंगा, परिभाषा पर। परिभाषा, और देखो इसमें भी परि क्या लगा हुआ है, ऐसे बता रहा हूं। परि क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें भी ध्यान रखना आप।
पर ये क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। परिभाषा, अब एक बात तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको पता, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से कोई ना कोई अस्तित्व, अर्थ या अस्तित्व नहीं होता है। कहने का मतलब इनका अर्थ या खुद का, जो देखो इसमें दो चीजें होती हैं, मैं आपको विस्तार से, जो प्रत्यय है, जैसे देखो मूल शब्द, ये दो चीजें होती हैं। अब जैसे मैं प्रत्यय लिखूंगा कोई भी, जैसे ना लिख दिया, आई लिख दिया, तो इनका अपने में तो, ये अपने आप में तो क्या है, ये आश्रित है, आश्रित है। और मूल शब्द होगा कोई, जैसे शब्द हो गया या धातु हो गई, जैसे लड़, जैसे सड़, सड़, सड़ में क्या लगा दिया, नाल, सड़ अपना, इसका, इस दोनों अर्थ ने क्या बना दिया, सड़ना बना दिया। सड़ना बनाया या नहीं बनाया, तो देखो इन्हें, वैसे तो इसका अपने आप में तो कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसका कोई अर्थ तो होगा ही नहीं, पर इसका वैसे कोई नहीं, जैसे प्रति का अर्थ होता है ना, प्रत्येक, उस प्रकार इसका अर्थ होता है, पर ये किसी न किसी आश्रित होकर उसका अर्थ निकलेगा। आश्रित तो है, पर ये शब्द पर आश्रित होते हैं ना, तो इससे क्या है, मूल शब्द जो बनेगा, ये मूल तो अपने आप में क्या है, जैसे ना है, तो ना को, ना का अर्थ न होकर मूल शब्द का अर्थ होता है, और उससे क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे, नए शब्द का निर्माण करेंगे। देखो इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो किसी के साथ जुड़कर स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से तो कुछ कोई अर्थ नहीं होगा इनका, पर आश्रित रूप में अर्थ होता है नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, ये दो चीज, स्वतंत्र रूप से तो नए शब्द का निर्माण होगा ना, उसका होगा निर्माण, जो नए शब्द का निर्माण होगा ना, उसका अर्थ होगा, जैसे सड़ना। अब इस ना का अर्थ नहीं होगा, यहां तो पूरे शब्द का अर्थ होगा। यहां ना स्वतंत्र नहीं है, यहां ना क्या है, आश्रित है, ना क्या है, आश्रित है। इस चीज का ध्यान रखना है। आप ये मत कह देना कि सर आप तो वैसे तो बता रहे इसका अर्थ है, आप परिभाषण, तो कहने का मतलब मूल का अर्थ नहीं है, मूल शब्द में जो झड़ना लगाया है मैंने, तो इस ना का अर्थ न होकर पूरे शब्द का अर्थ होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो बात, इसकी परिभाषा की करते हैं, इसकी बात करेंगे, परिभाषा की बात करते हैं। देखो ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जिनका स्वतंत्र, जिनका स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से, रूप से, स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ, कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। क्या ऐसे शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि तो किसी न किसी के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, किसी धातु या शब्द पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, परिभाषा, जिस शब्द के बाद पश्चात उत्तर अंत पीछे जुड़कर किसी शब्द, किसी शब्द या धातु, किसी शब्द या धातु
के बाद में पश्चात, उत्तर या अंत में जुड़कर अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। किसी शब्द या धातु के पश्चात, उत्तर या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? वो परिवर्तन कर देते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, और उसकी विशिष्टता प्रदान करते हैं। उसकी विशिष्टता प्रदान करते हैं। अब उन्हें क्या कहेंगे? इन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। ऐसे शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं होता है, किसी धातु या शब्द पर क्या होते हैं? ये आश्रित होते हैं। कि ऐसे शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं होता है, जो किसी धातु या शब्द के साथ क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। किसी शब्द या धातु के बाद, पश्चात या उत्तर या अंत में जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उसकी इस विशिष्टता को क्या कहते हैं? अपने प्रत्यय कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये परिभाषा ही है। परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई तो आप प्रत्यय बिल्कुल आपके समझ, क्योंकि इस परिभाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे ऐसे शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं होता ही, क्योंकि ये किसी न किसी धातु या शब्द पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। किसी शब्द या धातु के पश्चात, उत्तर, अंत में जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं? ये परिवर्तन कर देते हैं। उसकी विशिष्टता और यही विशेषता क्या कहलाती है? प्रत्यय कहलाती है। ये इतनी परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना। किसी शब्द धातु के पश्चात या उत्तर या अंत में जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। ये भी परिभाषा है। ये से शब्दांश जो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ, ये चीजें कहां काम आती है? कथन के रूप में काम आएगी आपको। परिभाषा आपने तो यही पढ़ी है कि किसी शब्द या धातु के बाद, पश्चात या अंत में जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? प्रत्यय। पर ये क्या होते हैं? शब्दांश भी होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ये क्या करते हैं? विशिष्टता प्रदान करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, और जिससे आपका प्रश्न भी, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे इसमें आगे। देखो, मैं अगर आगे बात करूं प्रत्यय के प्रकार, इसके बारे में बात करेंगे अपने। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब प्रत्यय के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके दो भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं। कितने भेद?
मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं। पहला माना जाता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत। और दूसरा माना जाता है तदित, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। ये मुख्य रूप से दो प्रत्यय माने गए हैं। देखो, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय मुख्य रूप से दो माने गए। अब इसको भी, अब कृत को आप कह सकते हो क्रिया। किसके रूप में आप लोगे? क्रिया के रूप में लोगे। किसके रूप में ले सकते हो? कृत को क्रिया के रूप में ले सकते हो। और इसे एक नाम और भी दिया जाता है, कृदंत। क्या नाम दिया जाता है? कृदंत। क्या नाम दिया जाएगा? कृदंत। क्या नाम दिया गया? कृदंत प्रत्यय। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या है? कृदंत प्रत्यय। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखो क्या है कृदंत प्रत्यय, क्या है इसके बारे में। और इधर होते हैं, अब एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, इसमें होते हैं धातु। क्रिया में क्या आएगा? धातु प्लस प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? धातु प्लस प्रत्यय होते हैं। और इधर क्या होते हैं? देखो इधर शब्द प्लस, पहला तो अपने को यह ध्यान रखना है कि इसमें शब्द प्लस प्रत्यय होते हैं। शब्द प्लस प्रत्यय, शब्द प्लस प्रत्यय होते हैं। क्या है? शब्द प्लस प्रत्यय होते हैं। बात समझ में? अब बात यहां है धातु और प्रत्यय की। और इसको क्या कहते हैं? तद्धित को क्या कहेंगे? देखो तद्धित का भी तो पता होना चाहिए ना अपने। तद्धितांत, ये भी मैं बताऊंगा तद्धितांत, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे तद्धितांत। और देखो तद्धितांत, अब देखो, अब कृत प्रत्यय क्रिया से जुड़े होंगे। धातु किसमें होती है? क्रिया के अंदर होती है। आप पहले इन चीजों को समझो। तो देखो सबसे पहले प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? तद्धितांत। और दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। पहला कौन सा? कृत प्रत्यय। दूसरा तद्धितांत प्रत्यय। इसको क्या कहेंगे? कृदंत। और धातु प्लस प्रत्यय, इसमें शब्द प्लस प्रत्यय प्लस तद्धितांत, इसे क्या कहेंगे? तद्धितांत। इन चीजों का आप विशेष रूप से पहले ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले अपने क्या चीज का पता लगाना है कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आप बताओ? दो, एक कृत, एक तद्धितांत। इसे धातु प्लस प्रत्यय प्लस कृदंत कहते हैं। इसे शब्द प्लस प्रत्यय प्लस तद्धितांत कहते हैं। इन चीजों का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या होगी। अब मैं आगे अगर बात करूं इसके बारे में, तो देखो सबसे पहले अपने धातु क्या होती है। जैसे सड़ है, ये सड़ क्या है? धातु है। अब इसमें मैं प्रत्यय कौन सा लगाऊंगा? ना। ये क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है या नहीं, पहले तो ये बताओ। तो इसका मूल शब्द क्या बना? सड़ना। क्या बना? सड़ना बना या नहीं? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मर, मर, मर तो क्या है? धातु है प्लस ना। ना क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। तो क्या बना बताओ? मरना। अब एक बात और बता देता हूं यही, कृदंत
कृदित प्रत्यय वहां होगा जिस धातु में ना लग जाए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, जिसके पीछे ना प्रत्यय लगेगा वही क्या होगा, कृदंत प्रत्यय होगा। जिस धातु या शब्द में ना जुड़ता है, ना, मरना, सड़ना, लड़ना, जिसके पीछे ना लगेगा वही क्या होगा। जैसे आज मैं लिख दूं मानव प्लस ना, मानवना, तो इस मानव में कृदित प्रत्यय नहीं है। जैसे मैं लिख दूं लड़ाई, इस लड़ाई के अंदर क्या है, मैं बात करूं लड़ाई, लड़ प्लस से बना है और इसमें आई है, ना लग जाता है, धातु के पीछे ना लगेगा तो क्रिया बनेगी, इसमें क्रिया हो जाएगी। क्रिया में तो क्या लगेगा। अब इसमें आते क्या क्या हैं, क्या नहीं आते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा करते हैं, जिससे क्या होगा, क्रिया शब्द कृदंत प्रत्यय बनते हैं और जिसमें धातु बनकर, धातु, धातु मूल रूप से तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, कृदंत प्रत्यय में धातु आएगी, क्या आती है, धातु, और धातु के साथ जुड़कर क्या बनता है, शब्द, एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। कृदंत प्रत्यय इसे क्रिया भी कहेंगे, प्लस प्रत्यय लग जाता है, ये धातु प्लस प्रत्यय होता है, जैसे सड़ है, मर है, ये क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, उसके बारे में तृतीयांत के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं आगे किसके बारे में, तदिदांत कृत प्रत्यय के बारे में, और थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि कृत प्रत्यय में सर्वनाम शब्दों के, ऐसे शब्दों के साथ कृत प्रत्यय जुड़े होते हैं। देखो कृत प्रत्यय के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो धातु प्लस प्रत्यय, ये दोनों के मेल से क्या बनेगा, कृदंत बनता है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। जैसे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन सा नहीं आता। एक तो संज्ञा शब्द आएंगे, संज्ञा शब्द ग्रंथ के अंतर्गत बताऊंगा किस प्रकार। एक क्रिया आती आएगी, आएगी आएगी बेचारी क्रिया, एक इसमें विशेषण विशेषता आएगी, और एक आएगा क्रिया विशेषण। अगर इनसे कोई शब्द बना है तो वो क्या हो सकता है, तो दंत प्रत्यय हो सकता है। जैसे इनका एक एक मैं उदाहरण लूं आप, जैसे एक ही ले लू मैं, लड़, लड़, लड़ प्लस ना, लड़ना, लड़ना। अब ये सब तो बना क्या, क्रिया का बन गया। जैसे और जैसे लड़ प्लस आई, लड़ाई, ठीक है। अब इसमें तो ना लगेगा सिर्फ, प्लस ना, लड़ना, इसमें बताऊंगा क्या विशेषता के दरवाजे, लड़ाकू, आकू, लड़ाकू, लड़ाकू, क्या आएगा, लड़ाकू। और क्रिया विशेषण में लड़ प्लस कर, लड़कर। अब देखो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि धातु जो है वो कृदंत प्रत्यय के अंदर लगकर एक नए शब्द का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। संज्ञा में जैसे लड़ाई, लड़ना क्रिया बन गई, लड़ाकू क्या बन गई विशेषता, और लड़कर ये क्या होगी,
विशेषण और ये क्रिया विशेषण होगी। इसमें क्रिया भी है और विशेषता भी है, दोनों चीजें आ जाती है। और ये किसके रूप में है? धातु के रूप में। अगर धातु लगकर कोई शब्द बनता है तो वो कौन सा आएगा? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। धातु में क्या होता है? मूल अंश होता है, सिर्फ मूल अंश। धातु क्या होता है? मूल अंश होता है सिर्फ। शब्द का क्या होता है? मूल अंश होता है। और शब्द जो आएगा वो किस में आएगा? कृदंत। अब इसमें आता क्या नहीं है, आपको नोट में एक चीज लिखनी है। इसमें इसमें क्या क्या आएंगे? संज्ञा शब्द आएंगे, क्रिया शब्द आएंगे, विशेषण शब्द भी आते हैं और क्रिया विशेषण शब्द भी आते हैं। ये शब्द किस में आएंगे? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब अपनी बात करते हैं इसमें आगे क्या नहीं आएगा, वो भी तो अपने को ध्यान रखना है ना। ये भी अपने को ध्यान रखना। इसके अंदर देखो सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं। सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं। क्या नहीं आएंगे? इसमें नहीं आते हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों की रचना नहीं होती है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों की रचना नहीं होगी। रचना नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की सर्वनाम शब्दों की किसी भी प्रकार की रचना नहीं होती है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसमें आगे। अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं इसमें आगे बात करता हूं कृत कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत शब्दों के साथ के साथ जिन शब्दों के साथ, जिन शब्दों के साथ कृत प्रत्यय जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कि जिन शब्दों के साथ कृत प्रत्यय जुड़े होते हैं, कौन से प्रत्यय जुड़े होते हैं? ये जो भी चीजें आज पढ़ी, जितने भी मैंने चीजें करवाई, किसमें थी? कृदंत में। अब बात अपने करेंगे किसके बारे में? तदित प्रत्यय के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखो, अब इसके बाद में अगर इसमें देखे क्या नहीं आएगी, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो देख लेते हैं पहले। एक तो आएगा संज्ञा, आएगी इसमें भी। सर्वनाम भी आएगा, इसमें सर्वनाम आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा। सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा और क्रिया विशेषण आएगा। इसमें आएगी क्या नहीं बताओ? क्या नहीं आएगा बताओ? आप ही बता दो। क्रिया नहीं आती इसमें। उसमें सर्वनाम नहीं आएगा और इसमें क्या नहीं आएगी? तो देखो इसमें तदित प्रत्यय में शब्द प्लस प्रत्यय आएगा, तदिदांत होगा। इसमें संज्ञा आएगी, सर्वनाम शब्द आएंगे, विशेषण आएंगे, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण आएंगे। पर इसमें क्या नहीं आएगी? क्रिया शब्द नहीं आएंगे। जैसे मानव में मैं ना लगाऊं, मानव ना, तो इसके अंदर क्या नहीं आएगी? मानव ना नहीं बना सकते अपने। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि
कृदंत प्रत्यय के अंदर क्या नहीं आता? सर्वनाम शब्द। ये शब्द नहीं आएगा और इसमें सिद्धांत तदित प्रत्यय के अंदर क्रिया शब्द नहीं आते। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये अंतर है दोनों में। ये क्या है? दोनों में अंतर है। तो देखो, मैं एक बार फिर इसका रिवीजन करता हूं जिससे आपको चीजें ये क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो देखो, प्रत्यय कितने प्रकार? दो प्रकार के। प्रत्यय कितने प्रकार के? दो प्रकार के थे। एक कौन सा था? कृदंत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय। जिन शब्दों के साथ कृत प्रत्यय जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें धातु होती है। इसमें क्या होती है? धातुएं होती हैं। ठीक है? नहीं, ठीक है। जैसे मरना है, सड़ना है, गलना है, ये चीजें सारी इसमें आती है। इसका मैंने उदाहरण, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे संज्ञा के शब्द हैं, संज्ञा हो गई, क्रिया हो गई, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। पर इसमें सर्वनाम नहीं आते और इसमें क्या नहीं आएगी? क्रिया नहीं आती है और इसमें क्या आ जाएगा? सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। यहां तक बात आपको समझ आई होगी। भी देखो, अब आगे इसमें बात करते हैं पहले सिद्धांत की, फिर मैं आपको इस डायग्राम को दोबारा समझाऊंगा। एक बार आगे करते हैं फिर, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में अगर मैं आगे चर्चा करूं कि जिन शब्दों को छोड़कर शब्द प्लस क्रिया शब्द, एक तो ये बात होगी कि क्रिया शब्द को छोड़ना है अपने, ये इसमें नहीं आते। दूसरी बात देखो, जिन शब्दों के साथ तद्धित प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं, जिन शब्दों के साथ तद्धित प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, जिन शब्दों के साथ तद्धित प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं उसे क्या कहेंगे? तद्धितांत। तद्धितांत, तद्धितांत क्या कहेंगे बताओ? तद्धितांत। ठीक है। और जो क्रिया शब्दों, जिन जिन धातुओं के साथ कृत प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृदंत, और जिनके साथ तद्धित प्लस प्रत्यय जुड़ते हैं वो तद्धितांत होते हैं। जैसे अब कुछ उदाहरणों की बात करते हैं इसमें भी। अब जैसे मैं बताऊं, कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे सुख शब्द प्लस ई, सुखी शब्द हो गया। अब इसमें क्रिया नहीं लगा, सुख प्लस ना नहीं लगा सकते। और अब जैसे एक बताऊं, मम, मम क्या है? सर्वनाम। मम प्लस था, ममता, तो इसमें क्या है? इसमें सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। मम क्या है? सर्वनाम। तो जैसे ममता शब्द आ जाए तो ममता पूछे कि कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो कौन सा होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। और मम क्या है? सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं। ये आपका कंफ्यूज क्या कर देंगे? दूर। जैसे तेज प्लस ई, तेज प्लस ई, तेजी हो जाएगा, है या नहीं? तेजी। कठिन, कठिनाई, कठिनाई। अब देखो, अब जैसे तेजी शब्द है, ये क्रिया विशेषण है।
और जो आपने लिखा कठिनाई, ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्या होगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब थोड़ी बहुत तो बात समझ में आई होगी। अब इसको देखते हैं दोबारा एक बार, आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। अब देखो, जिससे आपकी ये चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। देखो, सदिश प्रत्यय, पहला तो ध्यान रखना है कि इसमें धातु होती है प्लस प्रत्यय। पहली बात, इसके अंदर सर्वनाम शब्द नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। क्रिया शब्दों की प्रधानता होती है इसमें, क्योंकि क्रिया शब्द कहां आएंगे? यहीं आएंगे, और कहां आएंगे बताओ? क्रिया शब्द होते हैं इसमें। ये चीजें मूल रूप से ध्यान रखनी है, मेन तो यही है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें आता क्या क्या है? और तो चीजें सेम ही आती है, जैसे संज्ञा हो गई, क्रिया हो गई, विशेषण हो गया, और क्रिया विशेषण। ये चीजें किसमें आएंगी बताओ? ये आती है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आती है। आएंगी या नहीं आएंगी? ये चीज किसके अंतर्गत आती है? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं, शब्द प्लस प्रत्यय, ठीक है, इसमें क्रिया शब्द नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, इसमें सर्वनाम शब्द आएंगे। प्रधानता होती है। कैसी प्रधानता होती है? शब्दों की प्रधानता होती है। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है? इसमें भी संज्ञा आती है, विशेषण भी आएगा, पर इसमें क्रिया नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें क्रिया नहीं आती। क्या आएगा? सर्वनाम और क्रिया विशेष, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, ये इसमें दोनों में शब्दांश तो होते ही हैं। शब्दांश तो क्योंकि प्रत्यय है, तो प्रत्यय में क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होंगे? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो पहली चीज तो आपको इन चीजों का विशेष रूप से वहां ध्यान रखना। तो देखो, अपने क्या क्या चीजें पढ़ी। देखो, अपनों ने पढ़ा प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय में प्रति प्लस ए है, प्रति प्लस ए है। देखो, अगर मैं बात करूं आज के बारे में, तो पहले अपने ने पढ़ा प्रति प्लस ए, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। फिर अगर मैं बात करूं, इसमें उपसर्ग लगा था, इसका मतलब था प्रत्येक। उसके बाद में इसमें स्वर संधि, स्वर में भी अपने यण बताया, ठीक है। ए का मतलब था साथ साथ चलना, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये भी क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। इनका भी अपने में कोई अस्तित्व है, अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता। ये शब्द के अंत या पीछे जुड़कर अपने अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। देखो, परिभाषा लिखी थी अपनों ने,
शब्दांश, ठीक है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। उसके बाद में अपने लिखा था शब्द के अंत, उत्तर, ठीक है, शब्द के अंत में, उत्तर में, पीछे जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, यही क्या बताया था। अब इसमें उपसर्ग भी मैंने बताया था, उपसर्ग कौन सा था, प्रति क्या था, उपसर्ग था। इन चीजों के बारे में चर्चा की। आगे अपने ने इसके प्रकार बताए, मैंने कितने प्रकार बताए, दो, एक कृत, दूसरा तद्धित, इनके बारे में चर्चा। इसमें धातु और इसमें शब्द। जैसे धातु के अंदर मैंने बताया तृतीय प्रत्यय के अंदर, इसमें अपनों ने चर्चा की कि इसके अंदर अपनों ने चर्चा की कि इसमें क्रिया शब्द प्रधान होती है, क्रिया भी आती है, ठीक है। इसमें संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसमें क्या नहीं आता है, सर्वनाम नहीं आता है, सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं। इसमें क्या नहीं आते हैं बताओ, सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं। अब इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के अंदर मैं बात करूं तो इसमें क्या नहीं आती, क्रिया शब्द नहीं आते हैं, क्रिया शब्द नहीं आते हैं। इसके बारे में चर्चा की है, अभी की है। इसके उदाहरण भी बताए थे, जैसे मैंने लड़ प्लस ना, लड़ प्लस आई, इनके बारे में बताया। इधर अगर मैं तद्धित प्रत्यय की बात करूं, इसमें जैसे सुखी, सुख प्लस ई, इनके बारे में मैंने चर्चा की। तो ये चीजें अपने को आगे बहुत काम आने वाली चीजें हैं, इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करते रहें, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे शब्द के अंत में कैसे प्रत्यय बना, कैसे नहीं बना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार धातु का लोप हुआ, किस प्रकार स्वरों का लोप हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे जैसे नियम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्यय के अंदर क्या है, नियम है, क्या है, टोटल क्या है, नियम है, और नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या करना है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, वैसे बता रहा हूं, कल अपने करेंगे विस्तार। जैसे प्रत्यय है, प्रत्यय में नियम है, ये देखो, इससे भी दो भागों में शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको एक बार, फिर बाद में इसकी विस्तार से चर्चा भी करें। किस स्वर का लोप, जैसे देखो ए या आ, ए या आ हो तो इसका क्या बनाएंगे अपने, आ बनाएंगे। जैसे बताऊंगा मैं, जैसे आप ई आ जाए, ये आ जाए, तो आप क्या बनाओगे, बड़ा ए निर्माण करोगे, शब्द कराऊंगा मैं। जैसे ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो औ बनाओगे, ठीक। अगर री आ जाए तो अर बनाओगे, क्या बनाओगे, अर का निर्माण करोगे। इसी प्रकार अंतिम शब्द में लोप हो जाता है, अंतिम स्वर का क्या होगा, लोप होगा। अंतिम स्वर का लोप, और लोप की जगह क्या आएगा, प्रत्यय आ जाएगा। क्या आएगा, प्रत्यय शब्द आएगा। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, शिव, शब्द क्या है, शिव, तो इसके टुकड़े करो, देखो आप, से प्लस छोटी ई प्लस व प्लस ए। अब इसमें जोड़ना क्या है, ए प्रत्यय जोड़ना है अपने को, क्या जोड़ना है, ए प्रत्यय जोड़ना है। तो इसका तो क्या करेंगे, लोप। अंतिम स्वर का क्या करना है, लोप। और ये ई है, ई का क्या बनाएंगे, ए। तो देखो इसमें ये जुड़ेगा,
तो क्या बना शेव। अब ये इसमें लोप हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया तो वह, तो क्या बन गया शेव। अगर शिव अब आ जाए, अब मूल शब्द क्या होगा शिव में, शिव, और प्रत्यय कौन सा लगा है ए, इसके ये इस प्रकार आएगा। इस प्रकार अपने क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ये मेन चीज, इस नियम को ध्यान रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखो आज अपने प्रत्यय क्या किए हैं, शुरुआत की है, प्रत्ययों की क्या की है, शुरुआत की है। उसकी परिभाषा समझी, उसका अर्थ समझा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन सा शब्द जुड़ेगा, इनके बारे में अपन ने विशेष रूप से चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।